ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पिछले दिनों बाड़मेर आए। उन्होंने जिले के गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र में आयोजित किसान सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान अन्नदाता और देश की आत्मा है। उन्होंने कहा कि किसानों को जागरूक करने में कृषि विज्ञान केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने भी विचार व्यक्त किए। किसान सम्मेलन में बाड़मेर समेत आसपास के जिलों के किसानों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिकों की ओर से बाजरे की खेती से संबंधित नई तकनीक, पैदावार सुधार और बाजरे के किस्मों की खोज के बारे में जानकारी दी गई। पशुपालन मंत्री और बाड़मेर जिले के प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत भी बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री कुमावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बीते दिनों ग्राम पंचायत हाथला में जल ग्रहण यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। मौके पर उपस्थित विद्यार्थियों और ग्रामीणों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। जिले में विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर इन दिनों किसान रजिस्ट्री शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के जरिए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों के सफल आयोजन के लिए जिला स्तरीय हेल्प डेस्क का भी गठन किया गया है। शिविरों को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिले में स्थायीवास के आधार पर रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के नागरिकता संबंधी लंबित आवेदनों के निस्तारण और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिला मुख्यालय पर पिछले दिनों एक शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने 4 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। भारत के नागरिक बनने के बाद इन लोगों ने खुशी का इजहार किया। पिछले दिनों आदर्श स्टेडियम में जिला स्तरीय राज सखी मेला आयोजित किया गया। मेले में राज्य के विभिन्न जिलों से महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से स्टॉल्स लगाई गई। मेले में मिट्टी के बर्तनों समेत कई तरह के जैविक उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 76वीं बटालियन की ओर से हाल ही में ग्राम पंचायत मालाड़ा में सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। समन्वित प्रयास सशक्त समाज अभियान के तहत पिछले दिनों चौहटन में जिला प्रशासन की ओर से 4 दिवसीय विशेष योग्य जन सहायता शिविर लगाया गया। इस शिविर में दिव्यांगजन को व्हील चेयर, ट्राइसिकल, बैसाखी, कान की मशीन, कैलिपर्स, कृत्रिम अंग, वॉकर और ब्लाइंड स्टिक जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। जिले भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। होली को लेकर जिले में उमंग और उल्लास का माहौल नजर आया। शुभ मुहूर्त में जगह जगह होलिका का दहन किया गया। चारों तरफ हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। इस दौरान जिले में जगह जगह फागोत्सव के आयोजन हुए। जिले के ग्रामीण इलाकों में युवाओं और बुजुर्गों की टोलियां चंग की थाप पर रात भर फाग गायन करती नजर आईं। इस दौरान कबड्डी समेत कई परंपरागत खेल खेले गए। होली और धुलंडी के अवसर पर जिले के सनावड़ा और सोडियार समेत कई गांवों में गेर नृत्य की धूम रही। गौरतलब है कि सोडियार गांव की गेर कौमी एकता की मिसाल है। यहाँ हिंदू और मुसलमान एक साथ गेर खेलते हैं। सरहदी जिले में कल शीतला सप्तमी पारंपरिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई गई। इस अवसर पर घर घर शीतला माता की पूजा अर्चना की गई और उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया। शीतला सप्तमी के अवसर पर गुड़ामालानी इलाके के भेड़ाना स्थित शीतला माता मंदिर में मेला भरा। मेले में बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के लोग शामिल हुए। परंपरागत गैर नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। दूसरी तरफ शीतला सप्तमी की पूर्व संध्या पर शिव इलाके में भियाड़ स्थित माताजी की भाखरी पर एक शाम शीतला माता के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। जिले में इन दिनों गर्मी का असर तेज हो गया है। सूरज के तीखे तेवरों के चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चिलचिलाती धूप के कारण रबी की फसलों की कटाई में जुटे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।